नव्या, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ रिद्धि, तू तू कैसी है और यहाँ पे क्या कर रही है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, एक्चुअली यहाँ पे शॉपिंग करने आई थी। वो हस्बैंड का वेट कर रही थी, वो पार्किंग में कार लेने गए हैं। तेरे हस्बैंड भी कार लेने गए हैं? अरे नहीं नहीं, हम कार से नहीं आए हैं, वो एक्चुअली हमारे पास कार है ही नहीं, और हमारा घर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो फिर हम पैदल चले जाएंगे, हमें नीड नहीं है कार की। पैदल? तेरे हस्बैंड के पास कार नहीं है? अच्छा, बाइक तो होगी। एक्चुअली बाइक भी नहीं है, क्योंकि हमें कभी नीड ही नहीं पड़ती, और अगर कहीं जाना भी होता है तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। वैसे तेरा हस्बैंड करता क्या है? उनकी स्टेशनरी की शॉप है। नव्या, तूने ना अपनी जिंदगी ही खराब कर दी। अरे तुम्हारे पास आने जाने के लिए कार भी नहीं है, कार तो छोड़, बाइक भी नहीं है। सीरियसली मुझे तुझे देख के ना बहुत बुरा लग। अरे पर बुरा क्यों लग रहा है? और वैसे भी मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। तू अपनी लाइफ में बहुत खुश है? वैसे नवे, एक बात बताऊं, जिंदगी ना मेरी है। तुझे पता है जिस घर में मैं रहती हूँ ना, वो घर जैसा घर ही नहीं है, वो महल है। और वहाँ पे हर काम के लिए ना अलग नौकर है। तुझे पता है हमारे पास वो 7 गाड़ियाँ हैं, और 7 की 7 करोड़ से ऊपर ही है, करोड़ से नीचे नहीं है। मेरे हस्बैंड की मंथली इनकम मैं तुझे बता दूंगी ना तो शॉक्ड हो जाएगी। वैसे तेरा हस्बैंड 300-400 रुपए तो कमा ही लेता होगा दिन का, है ना? हाँ, बहुत आराम से, बहुत आराम से। तुझे पता है मेरे घर की जो मेड है ना, वो भी इससे ज्यादा पैसे कमा लेती है। से सीरियसली तुमने ना अपनी जिंदगी खराब कर ली है ना यार। तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? और किसने कहा कि मेरी जिंदगी खराब हो गई है? मैं तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ भाई। तू खुश है? जो खुश होता है ना, उसके चेहरे पे खुशी दिखती है। मुझे देख, मैं कितनी खुश हूँ। चले। हाँ, ये मेरे हस्बैंड एसटी, और एसटी ये मेरी क्लासमेट सिद्धि। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, तुम दोनों बातचीत करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? ये मुझे दे दो। थैंक यू। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? मैं कह रही थी मेरी लाइफ ना बहुत अच्छी चल रही है। तेरा दिमाग खराब है? मैंने तुझसे गेट पर मिलने के लिए कहा था और तू यहाँ पर खड़े होकर बात कर रही है। तो तरुण, वो एक्चुअली मेरी दोस्त मिल गई थी, तो मैं इससे बात करने लगी। अरे दोस्त मिल गई थी तो मुझे बता देती फोन करके। मैं वहाँ पागल हूँ जो तेरा इंतजार कर रहा हूँ। यार एक बात बताओ, ये दोस्त खड़े हैं सामने, एटलीस्ट मेरे दोस्त के सामने तो तमीज से बात करो। अरे दोस्त खड़ी है, तेरी दोस्त है, मेरी दोस्त नहीं है। अब एक काम कर, तुझे दोस्त से बात करनी है ना, टैक्सी करके आ जाइयो। तुझे अपने साथ लेकर ही नहीं जा रहा, और तू घर आ, तुझे घर बताता हूँ मैं। अरे ये क्या बदतमीजी है भाई? ये कौन था और तुमसे ऐसे की बात कर रहा था? ये मेरे हस्बैंड है नव्या। ये ऐसे ही बात करते हैं मुझसे। ये कभी नहीं देखते कि आसपास कौन है, सामने कौन खड़ा है। सबको अपने पैरों की धूल समझते हैं। तुझे पता है नव्या, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, बहुत बड़ा घर है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। बस मेरे पास प्यार की कमी है, इज्जत की कमी है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तू ये सब कुछ बर्दाश्त क्यों कर रही है, और किसी का कोई हक नहीं बनता है कि तुम्हें ऐसे पब्लिक प्लेस पे जलील करे, और जो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो तुम्हारे साथ रहने लायक कैसे हो सकता है यार? लेकिन नव्या, अगर मैं उनसे कुछ कहती हूँ ना, तो वो मुझे ये कहते कि जा, चली जा छोड़कर, तेरी जैसी तो मेरे पास बहुत। तो फिर तो ये सब सुनने के बाद भी क्यों रह रही है उसके साथ? तो छोड़ देना उससे, अपनी लाइफ जी। मजबूरी है नव्या, अगर मैं चली भी गई तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़े, और मेरी जो बदनामी होगी वो अलग। इसीलिए बस मैं ये सब सहती हूँ। तो तुझे पता है, ये मुझसे बिल्कुल भी प्यार से बात नहीं करते। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि हमने साथ बैठ के खाना कब खाया। क्या करूँ नव्या, मजबूरी है मेरा ये सब सहना। अगर मैं नहीं सहूंगी तो इनको कौन सा फर्क पड़ेगा? इनके पास तो वैसे ही बहुत लड़कियां हैं। तुझे पता है मेरी बदनामी अलग होगी अगर मैंने इन्हें छोड़ दिया। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू ऐसे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है, जो तेरी कदर ही नहीं करता, तेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता। और जहाँ प्यार और इज्जत नहीं होती, वहां पे रहने का क्या फायदा है? खैर ये सब तेरा खुद का डिसीजन है, पर तुझे पता है मेरे पति मेरी बहुत इज्जत करते हैं, हम मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हर जगह मेरे लिए स्टैंड लेते हैं। मुझे आज तक उन्होंने कभी नीचा नहीं दिखाया, बल्कि अपने बराबर रखा है। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। पर आज
तेरे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि तेरे पास सब कुछ है, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन वो नहीं है जो हर इंसान को चाहिए होता है, प्यार और इज्जत। और पार्टनर का मतलब ही यही होता है कि वो आपको बराबरी की इज्जत दे सके। जो आपको इज्जत नहीं दे सकता ना, वो आपका पार्टनर हो ही नहीं सकता है। सही कह रही नव्या, मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत खराब की है। बाय द वे, तो अपना ध्यान रख, मैं चलती हूँ। और प्लीज़ तो मुझे माफ़ कर दियो, जाने अनजाने मैंने तुझे बहुत उल्टा सीधा कह दिया। नहीं नहीं, इट्स ओके। तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। आई होप कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। अपना ध्यान रखियो। ठीक है, मैं चल। चले।